जरा सोचो कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड पे सरवाइव कर रहे हो जहाँ पे हर जगह पे केओस मचा हुआ है, चारों तरफ बस ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं और उन सब से लड़ाई करके तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना है। और तुम एक ऐसे टीम के लिए काम करते हो जिस टीम ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया है और तुम्हें ना एक चारे की तरह यूज़ करती है दूसरे मॉन्स्टर को फंसाने के लिए। और इसी चारे की वजह से तुम अचानक से मर जाते हो और जब तुम्हारी आंखें खुलती है तुम्हें पता चलता है कि तुम ना उसी दिन में वापस आ चुके हो पास्ट में, जिस दिन ये सारा का सारा जो केओस था वो स्टार्ट हुआ था। तब तुम वहाँ पे क्या करोगे? तो इसी तरह की कोई ये स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई होप कि तुमको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हम अपनी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, मतलब अपना एमसी। और हाँ, मैं तुमको पहले बता देता हूँ, एमसी का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, ना कि मादर जो। छोड़ो, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम कमेंट में भाई यही लिखने रहते हो यार। तुम्हें ही बंदा से पता है कि एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन तुम्हें लिखना वही है जस्ट बिकॉज तुमको मज़ा आता है। हाँ छोड़ो, मेरे कहने से क्या होगा, तुम सुधरोगे नहीं। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो अपने कहानी का हीरो होता है ना, वो एक ऐसी सिटी पे खड़ा होता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इतनी जल्दी आ जाएगी। मेरा नाम मुइन्यू है और मैंने जैसे ही एक टीम को ज्वाइन किया मुझे एक लेवल 4 के वॉरियर के तौर पे एक मिशन को असाइन कर दिया गया। लेकिन जो मेन फोर्स टीम है उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया और हमारे लाइफ्स को लेवल 5 के मॉन्स्टर को जाल में फंसाने के लिए यूज़ किया। और इसी तरह से हम अनजाने में एक चारा बन गए, लेकिन ये उससे तो बेहतर ही है। हम देखते हैं कि तभी अपने एमसी के पीछे ना एक मॉन्स्टर आता है और जो अपना एमसी होता है ना वो सीधे चिल्लाते हुए ना उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ घंटा तो नहीं होता, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है ना उसने एक्चुअल में अपने एमसी के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिससे जो अपना एमसी होता है ना ऑन द स्पॉट पिघला जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी आंखें ना उसके बेड में खुलती है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और तभी वो देखता है कि साला वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। और तभी उसकी नज़र ना साइड पर रखे हुए घड़ी पे जाते हैं जहाँ पे वो डेट देखते हैं और इसको देख के वो शौक हो जाता है और सोचा होता है क्या ये 1 साल पहले की बात नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि मैं वापस से जिंदा हो चुका हूँ? और तभी ना उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आता है और वो जैसे उसके फ़ोन को देखते हैं वहाँ पे ना उसके ऑफिस का ग्रुप होता है जहाँ पे उसको ना ओवर टाइम करने के लिए कहा जा रहा होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो पूरा शौक हो जाता है और कहते हैं कि ये कंपनी ये तो एपोकलिप्स की वजह से ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। और वो थोड़ी देर तक सोचने लगता है और वो कहता है क्या इसका मतलब मैं सच में दोबारा से जिंदा हो चुका हूँ? लेकिन आखिर कैसे? इसी तरह से उसका जो सर होता है ना कुछ टाइम तक घूमता है, लेकिन बाद में उसको भरोसा हो चुका होता है कि हाँ भाई वो दोबारा से जिंदा हो चुका है। और इस बार वो ठान लेता है कि इस बार ना वो किसी का चारा नहीं बनेगा, ना कि किसी के हाथों वो नाचेगा, बल्कि इस बार अपनी जो किस्मत है वो खुद ही कंट्रोल करेगा। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो पहला दिन है जब ये जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, इसलिए ना वो अपना सब कुछ रेडी करने के लिए सोच लेता है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपना झोला बोला पकड़ के ना पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है और वो सोचा होता है कि मुझे एडवांस में प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है वो अभी स्टार्ट ही होने वाला है। अपने पिछली लाइफ की तरह वापस से किसी के हाथों कंट्रोल नहीं होना। लेकिन तभी उसको ना किसी की चीख सुनाई देती है और वो ना दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पे कोई औरत होती है जो कि चिल्ला के कह रही होती है कि मेरी मदद करो हनी, आखिर तुम मुझे इस तरह से काट क्यों रहे हो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब दरवाज़ा टूटता है और वहाँ पे उसी औरत की डेड बॉडी सामने आती है तब हमें पता चलता है कि इसकी जो ये चीखें थी वो किसी और चीज़ की नहीं थी, बल्कि इसका जो हबीबी मतलब इसका जो बेबी मतलब इसका जो हस्बैंड था वो एक्चुअल में एक ज़ॉम्बी बन गया था जो कि इसको काट के खा रहा था। और उसके बाद ना हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी एक ऐसा क्रिएचर है जिसके जो बॉडी है उसको डेमोनिक एनर्जी ने करप्ट कर दिया होता है और इसकी वजह से उन लोगों ने अपना सेंस स्ट्रेंथ और उसके साथ स्पीड भी खो दिया है। और यही चीज़ उनको इंसानों से वीक बनाती है और इनका जो वीकनेस है वो उनका डेमोनिक एनर्जी वाला कोर है। और इसी ज़ॉम्बी को देख के जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है अच्छा तो ये फिर हो गया, मतलब ये एक साइन है कि जो एपोकलिप्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैं एडवांस में ही प्रिपेयर हो गया था, नहीं तो अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है ना अपने एमसी के ऊपर हमला करता है और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके जो कोर की लोकेशन होती है वो हर ज़ॉम्बी के हिसाब से अलग अलग जगह पे होती है। अगर कोई पहली बार इनका सामना कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन मेरे केस में थोड़ा अलग है क्योंकि मुझे अपने पिछली लाइफ से नॉलेज और लड़ाई की अच्छी खासी एक्सपीरियंस है जो कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और जब तक तुम एक्यूरेट प्लेस को ढूंढ लेते हो और उसको एक्यूरेटली मारते हो तब तुम आराम से एक ज़ॉम्बी को किल कर सकते हो। और यही सब फालतू का ज्ञान देते हुए ना वो सीधे ना उस ज़ॉम्बी के अगली साइड आ जाता है और उसको खत्म कर देता है। और तभी ना उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें ना एक 0 लेवल के ज़ॉम्बी को खत्म किया और तुमको एक पॉइंट मिला है। और इसको देखिए अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है अरे बढ़िया यार, मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को मार के पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। और उसके बाद हमें बताया जाता है जैसे एपोकलिप्स आया वैसे उसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। जो पैसे के भाव थे वो पेपर के टुकड़े के समान हो गए और इसलिए जो न्यू सर्वाइवर रूल थे वो सामने आए।
और इसकी वजह से एक पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम स्टैब्लिश हुआ जिसको कि हम एक्सचेंजिंग पिलर कहते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स यूज होते हैं वो हम किसी से ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर होते हैं उसको मार के कमाया जाता है। और जब भी एक सर्वाइवर उस एक्सचेंजिंग पिलर को टच करता है तो वो अपने पॉइंट का यूज करके वो बहुत सारे आइटम को एक्सचेंज कर सकता है। और उसके साथ जो 3 मेजर क्लासेस हैं उसमें भी वो स्विच हो सकता है। और जो क्लास है वो जैसे चेंज होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन होता है उसकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है ना वो उसकी दुगनी हो जाती है। अगर तुम ऐसे किसी रेयर जिसको कि ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है वैसे क्लास को ढूंढ लेते हो तो वो तुमको ना बहुत सारे मिस्टीरियस और पावरफुल एबिलिटी भी दे सकती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं जो पिछली लाइफ है उसमें जो नियरेस्ट एक्सचेंजिंग पिलर था वो कम्युनिटी के एंट्रेंस पे था। और मेरी जो पिछली लाइफ थी उसमें ऑलमोस्ट मैं सभी लोगों की तरह घर पे बैठा रहता था, इसलिए मैंने अर्ली स्टेज पे जो पॉइंट कमाने की अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दिया। इसीलिए मुझे जल्दी से 10 पॉइंट कमाने पड़ेंगे ताकि मैं जल्दी से एक्सचेंजिंग पिलर में जा सकूँ और मैं लेवल 1 के वॉरियर में चेंज हो सकूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। और उसके बाद वो दौड़ते हुए जाने लगता है और कहता है लेकिन मुझे इन सबको पेलना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई हर एक ज़ॉम्बी को पेल रहा होता है और उसके साथ साथ उसको ना पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है ना एक ज़ॉम्बी को अपने कोनी से मारता है जिससे उसके कोनी के जो हड्डी होते हैं उसमें क्रैक आ जाता है। और वो कहता है अरे शिट यार, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, मुझे जल्दी से अपना क्लास चेंज करना होगा ताकि मैं जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। और ये सब बकवास वो कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और जो अपना एमसी होता है वो उनको पेलने के लिए रेडी हो जाता है और एक एक करके सबको पेल देता है। और जैसे उनको पेल के ख़त्म करता है वो कहता है कि चलो आखिर तक मुझे 10 पॉइंट तो मिल ही गया, अब जाके क्लास चेंज किया जाए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है ना वो कुछ देख के शौक हो जाता है। हम देखते हैं कि ना उस रास्ते में से ना कोई तो एक 4 पैरों वाला जानवर चल के आ रहा होता है जो कि बैड एंट्री मार रहा होता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी फ्लो हो रही होती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरा घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं ना वो कोई म्यूटेंट कुत्ता जैसा लग रहा होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो पहचान जाता है कि ये तो साला उसके कमीने पड़ोसी का कुत्ता है। और वो कहता है साला ये भी म्यूटेंट हो गया। और तभी वो जो कुत्ता होता है ना बहुत जोर से अपने एमसी की तरफ भूखता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि सिट, मैं बिना क्लास चेंज किए हुए किसी म्यूटेंट बीस्ट से नहीं लड़ सकता। और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और सोचा होता है फिलहाल के लिए तो मेरे लिए यहाँ से भागना ही सही होगा। लेकिन वो जो कुत्ता होता है वो तो जानता है कि भैया अपने पड़ोसी का मरता है जो कि गबरू जवान है, इसको खाने में मजा आएगा। तो उसके पीछे वो दौड़ने लगता है और उसके बाद चिल्ला के ना सीधा उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉच कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो कुत्ता है ना उसने उसकी तंगड़ी पकड़ ली होती है और उसके बाद उसकी तंगड़ी को पकड़ के ना वो अपने एमसी को दूर पटक देता है। और शायद इसी को ही कहते हैं कुत्ते के हाथों से कुत्तों की मौत मरना। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और जो कुत्ता होता है ना धीरे धीरे अपने एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि क्या फिर से ये सब हो रहा है, इस कुत्ते ने मेरे ऊपर अपनी नज़र पूरी तरह से लॉक करके रखी है। लेकिन इस बार और हम देखते हैं तभी वो जो कुत्ता होता है ना बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं इस बार इस तरह से बिना फाइट के नहीं मर सकता। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो कुत्ता होता है ना अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है। लेकिन अपना एमसी देखता है कि वो जो कुत्ता है ना वो उसके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि साइड हट जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये साला कुत्ता मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा, और अगर ये मेरे ऊपर अटैक करना नहीं चाहता तो आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये जो कुत्ता है ये मुझे कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाने से रोक रहा है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना कुछ देख के शौक हो जाता है। वो देखता है कि वो जो कुत्ता है ना उसके पीछे ना एक पोर्टल जैसा खुला हुआ है और उसको देख के अपना एमसी शौक होते हुए कहता है अब ये क्या है, एक ट्रेजर लैंड। और तभी वो बताता है कि मेरे पिछले लाइफ पे जो ट्रेजर लैंड है वो एक्सट्रीमली रेयर चीज़ हुआ करती थी और आज तक कोई ये नहीं पता लगा सका कि आखिरकार ये कब आती है और कब चली जाती है, क्योंकि इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता या कोई ऐसी जगह नहीं होती। लेकिन एक चीज़ तो पक्का श्योर है कि अगर इसके अंदर कोई एंटर करने में कामयाब हो सका तो उसके पास इतने ज़्यादा ट्रेजर होंगे जो कि एक्सचेंजिंग पिलर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। और इससे पहले एक ऐसा पर्सन था जो कि इसके अंदर जाने में कामयाब हो सका था और उसके पास बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स आ गए थे। और शायद ये जो बीस्ट है उसको ये जगह पहले मिली होगी और इसीलिए ये मुझे इस जगह से दूर रखना चाहता है और उसको गार्ड करना चाहता है अपनी टेरिटरी की तरह। लेकिन सैडली क्या करें, ये जो ट्रेजर आइलैंड है वो बस इंसानों के अंदर एलो करती है, इसीलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना भी ज़्यादा ट्राई करे, ये उसके लिए पॉइंटलेस है। लेकिन तभी वो उस बीस्ट की तरफ देखते हैं जो कि उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है और उसको देख जो अपना एमसी होता है ना वो घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है सिट, ऐसा लग रहा है कि उसने नोटिस कर लिया कि मैं ट्रेजर आइलैंड के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। और तभी वो जो बीस्ट होता है ना फिर से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना चिल्ला के कहता है कि साला मेरे पास अभी यहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं, अब तो मैं गया। और उसके बाद ना वो अपने चाकू से ना उस बीस्ट के सर पे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो बीस्ट होता है ना सीधा अपने एमसी के हाथ को पकड़ लेता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मेरे लग गए। और तभी जो बीस्ट होता है ना वो अपने एमसी को नीचे पटक देता है और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने चाकू को फिर से उठाता है और पागलों की तरह उस बीस्ट के सर पे ना उस चाकू से मारने लगता है और चिल्ला के कह रहा होता है मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। लेकिन उससे उस बीस्ट को कुछ घंटा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे जो अपने एमसी का हाथ है ना उसको ही उसके बॉडी से उखाड़ देता है, जिससे अपना जो एमसी होता है ना बहुत जोर से दर्द में चिल्लाता है और उसे दूर हट जाता है और सोचा होता है शांत हो जाओ, मैं लेवल अप करके अपने बॉडी पार्ट को रिकवर कर सकता हूँ, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और उसके बाद तो उस बीस्ट की तरफ देखता है और सोचा होता है फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सर्वाइव करने के लिए क्या ही करूं, लेकिन मेरे पास बस लौता ऑप्शन यही है कि मैं ट्रेजर लैंड के अंदर चले जाऊं। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो कुत्ता होता है ना अपने एमसी को और फिर से हमला करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको देख लेता है और कहता है कि डैम इट, और उसको डॉच कर लेता है। और उसके बाद ना वो पोर्टल की तरफ भागने लगता है और सोचा होता है कि यस अब मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो जो कुत्ता होता है ना अपने एमसी के पैर को पकड़ लेता है और इसको जैसे अपना एमसी देख लेता है वो कहता है कि साला कमीना कुत्ता। और उसके बाद ना वो अपना उसी चाकू को निकालता है और कहता है अगर तुमको ये इतना ही पसंद है। और उसके बाद वो अपने पैर को काटते हुए कहता है रख लो इसको। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। सीधे पोर्टल के अगले साइड ना खून से लथपथ नीचे गिरता है और उसके शक्ल में ना एक शांति सी होती है। और उसके बाद वो वहाँ से उठता है और देखता है कि उसके सामने एक चेस्ट है और वो कहता है कि हाँ एक चेस्ट, मतलब मैंने कर दिया। हाँ मैंने यहाँ पे आने के लिए अपना एक हाथ और एक पैर सेक्रीफाइस कर दिया। चलो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सेक्रीफाइस बर्बाद ना जाए। और जैसे ही चेस्ट को खोलता है ना वो देखता है कि उसके अंदर एक स्क्रोल है और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अब ये क्या है। और तभी वो जो स्क्रोल होता है ना वहाँ पर मैं उड़ने लगता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक हिडन क्लास का स्क्रोल। और उसके बाद उसके स्कल पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोचा होता है चलो मेरे सट्टेबाजी कहीं बर्बाद तो नहीं। हालांकि जो हिडन क्लास होते हैं वो जो ऑर्डिनरी क्लास होते हैं उससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं होते, लेकिन इनकी जो बेसिक स्किल होती है वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी क्लास से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उस स्क्रोल को टच करता है और जैसे ही टच करता है ना वो स्क्रोल बहुत जोर से चमकने लगती है और वो धीरे धीरे करके ना अपने एमसी के बॉडी में एग्जॉर्ब हो जाती है। और हम देखते हैं इससे जो अपने एमसी का हाथ और पैर होता है ना वो दोनों के दोनों हील हो जाते हैं। और तभी जो अपना एमसी उसको मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने सक्सेसफुली तुम्हारा जो क्लास उसको चेंज कर लिया और तुम्हारा जो करेंट क्लास है वो है सोल मास्टर। और इन सबको देखे जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है देखो मैं इसके बारे में बात कर ही रहा था और मेरा लेवल अप होने के साथ साथ मेरी जो सारी की सारी इंजरीज थी वो भी हील हो चुकी है और इसी प्रोसेस में मुझे एक स्किल और एक इनेट टैलेंट भी मिल चुका है। लेकिन जितने भी लेवल 1 के स्किल्स हैं 3 मेजर क्लासेस के वो सारे के सारे जस्ट ऐप रैंक के हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे सोल मास्टर के रूप में कैसे स्किल मिलेंगी। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है जहाँ पे लिखा होता है कि प्लेयर करेंटली तुम लेवल 1 के सोल मास्टर हो और तुम्हारा जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो अभी 2 है और तुमने ना एक यूनियन स्किल भी गेन किया है जिसका नाम है सोल रियलम और ये ना भुलाया भी नहीं जा सकता और ये एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। और उसके बाद ना वो सोल रियलम के बारे में पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके समन्स किए हुए सोल्स रहेंगे और हर टाइम जैसे ही ये लेवल अप करेगा वैसे उसका एक न्यू सोल रियलम अनलॉक होगा। और अपना एमसी ये सब पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसको ना एक और मैसेज आता है और उसके पास एक सोल बीस्ट आता है और उसको मैसेज आता है कि तुमने अपना जो क्लास चेंज है उसको सक्सेसफुली कर लिया, इसलिए तुम्हें ऑटोमेटिक ना एक रिवार्ड दिया जा रहा है जिसमें एक सोल पेट है और तुम इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर ऑक्यूपाई हो चुका है तुम्हारे सोल रियलम पे। और ये जो सोल बीस्ट है इसका जो करंट एट्रीब्यूट है वो अभी 2 है और इसका जो स्किल है वो है सोल अटैक जो कि 5 रैंक की है। और इसकी जो पैसिव स्किल है वो एक कॉम्बैक्ट टाइप है जो है मैगजीन। जब भी जो सोल मास्टर है वो किसी के ऊपर अटैक करेगा तो ये भी उस टारगेट के सोल को डैमेज करेगा। और इसका जो डैमेज है वो उस चीज़ पे बेस्ड होगा कि इसका जो ओपोनेंट है उसके बीच में इनका जो पावर लेवल है उसका गैप कितना है। अगर जो ओपोनेंट है और उसका जो होस्ट है उसका अगर एट्रीब्यूट इससे बहुत ज़्यादा है तो इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद वो जो सोल पैट होता है ना वो अपने एमसी के सर पे घुस आता है और उसको एक और मैसेज आता है कि स्किल 2 इसका नाम है सोल पैट ब्लेसिंग और ये नॉन रैंक है। और ये ना जो सोल बिश होता है ना वो अपने जो सोल मास्टर है उसके साथ फ्यूज हो सकता है और ये ना उसको जो बेसिक एट्रीब्यूट है ना वो दे सकता है जिससे जो सोल मास्टर है वो भी सोल पैट के जो एबिलिटी है उसको यूज़ कर सकता है। और तभी उसको एक और मैसेज आता है इसमें लिखा होता है इस स्टेट के अंदर तुम कभी भी अपने जो सोल पैट है उसको वापस से सोल रियलम में रिटर्न नहीं कर सकते और इस हिसाब से तो सोल रियलम है वो दूसरी बार समन नहीं हो सकता। और जो हर एक सोल पैट होगा वो सोल मास्टर के जितने भी सोल रियलम प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से एक को वो एक्वायर करेगा और वो भी इसके खुद के पावर के एडिशनल स्किल के बेस पर। और ये सब देख के जो अपना एमसी होता है ना पूरा खुश हो जाता है और ना अपना बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है जो होता है सोल बीस्ट फ्यूजन। और उसके बाद हमें उसके एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं जो कि तुम अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये बता ही दिया तो अभी पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है एक स्माइल देता है और कहते हैं अरे यार ये तो सच में बहुत ही तगड़ा है। इसके साथ फ्यूज़ होने के बाद मेरा जो एट्रीब्यूट है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है दूसरे क्लासेस से और इसके साथ मैं फ्यूज़र में ईजिली मेरे लेवल के लोगों को डिफीट कर सकता हूँ। और आज तक मैंने जितने भी हिडन क्लासेस देखे हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसके बाद वो वापस से पोर्टल के बाहर जाने लगता है और कहता है वो साला कभी ना कुत्ता अब मुझे बिल्कुल नहीं डरा सकता। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं फ्यूचर में कितनी ज़्यादा ऊंचाई में जाने वाला हूँ। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है अब मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर सकता। और इधर हम बाहर अपने कुत्ते को देख रहे होते हैं जो कि पोर्टल में भी वेट कर रहा होता है कि अपना एमसी कब आएगा और कब वो उसको हजम करेगा। और तभी जो पोर्टल होता है ना उसका गेट वापस से ओपन होता है और वहाँ से अपना एमसी बाहर आता है और जैसे वो कुत्ता अपने एमसी को दिखता है और उसके ऊपर ना गुस्से से घुर्राने लगता है। और इधर जो अपना एमसी होता है ना उसको घुराते हुए देखे कहता है बीच तुम्हारे वजह से ना मुझे वो ट्रेजर मिल गया, अब मैं तुमको किस तरह से थैंक्स करूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुमको नरक पे भेज देता हूँ ना, वो तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा।
लेकिन इससे वो जो कुत्ता होता है ना और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है और अपना जो एमसी होता है उसको डॉच कर लेता है और उसको एक लात मारता है, जिससे ना उस कुत्ते को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि सिट, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दुगना स्ट्रॉन्ग बन के भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। लगता है कि मुझे अपने बैटल वाले फॉर्म को यूज़ करना होगा। और हम तभी देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो अपने बैटल वाले फॉर्म को यूज़ कर लेता है और तभी वो जो कुत्ता होता है ना वापस अपने एमसी के ऊपर काटने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो एक स्माइल देते हुए ना सीधा उस कुत्ते के मुंह पे लात मारता है, जिससे अभी उस कुत्ते को ना थोड़ी सी लगती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है साले नरक पे जा कमीने। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो फर्स्ट स्किल का यूज़ करता है जो होता है सोल स्ट्राइक, और ये होता है एस रैंक का, जिससे हम देखते हैं कि वो जो कुत्ता है ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी के चारों तरफ ना कुछ ऐसा टॉर्नेडो जैसा घूम रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि वो जो कुत्ता होता है ना वो नीचे गिर जाता है और वो हिल विल नहीं रहा होता है और उसके मुंह से ना ऐसे कर्राने की आवाज़ आ रही होती है। और इसको देखिए जब नाम से होता है वो कहता है अरे इसका तो फर्स्ट किल ही ऑलरेडी एस रैंक का था, अच्छा तो ये सोल मास्टर की पावर होती है। और उसके बाद ना उस कुत्ते के पास जाता है और उसको देख के सोचने लगता है एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक कमीना ऐसा नहीं लग रहा कि ये मर चुका है, अब तो मुझे ये मत बताना कि। और तभी हम देखते हैं वो जो अपना कुत्ता होता है ना उसकी ना ग्रोथ होने लगती है और बहुत जोर से दहाड़ने लगता है, मतलब उसकी पावर बढ़ रही होती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो भी सोचा होता है साला इस म्यूटेंट बीस्ट के पास भी एस रैंक की स्किल है। और तभी वो जो कुत्ता होता है ना गुस्से से अपने एमसी को देखने लगता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है हालांकि इसका जो करंट स्ट्रेंथ लेवल है वो बस लेवल 1 है, लेकिन ये एस रैंक की जो स्किल है उसको पोजेस कर सकता है, इसका मतलब इसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन तभी वो जो कुत्ता होता है ना अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है और अपना एमसी होता है ना उसको डॉच करते हुए कहते हैं अब मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। और उसका जो अपना एमसी होता है वहाँ से भाग जाता है। मतलब ये सारा जो अंदर से इतना ज़्यादा हिम्मत लेके आया था कि भाई कुत्ते को पेल देगा क्योंकि उसकी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन ये एंड पे क्या कर रहा है, वही भाग रहा है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना उसको भागते हुए ना एक रास्ता दिखता है और उसके पास जाते हुए ना वो बगल में रखी हुई एक जो सेल्फ होती है ना उसको पकड़ कर ना सीधे पीछे फेंक देता है और उस जगह से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं वो जो सेल्फ होता है ना वो एक्चुअली उस कुत्ते को ना दबा के रख देता है, जिससे वो जो कुत्ता होता है वहाँ पे फंस जाता है और अपना एमसी वहाँ से बच जाता है। और पीछे से के कह रहा होता है ये साला म्यूटेंट बीस्ट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसको ज़्यादा ज़्यादा इंजर्ड करो, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इस तरह की एबिलिटी तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर देगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या कि मेरे पिछले लाइफ पे ये क्यों नहीं था। हाँ छोड़ो, अभी इसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, ये अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से ना जल्दी जल्दी भागने लगता है और वो सोच रहा होता है मुझे याद है कि इसके तीसरे दिन पे ना जो जोंगमिन पार्क है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर ट्रूप अपीयर हुआ था, एक बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किल बुक जो होता है ब्लैक बुक अपीयर हुआ था, और उसके साथ साथ एक कैप रैंक का प्रोटेक्टिव जेड भी और बहुत सारे हाई रैंक के आइटम्स। इसीलिए एक पैसे बंदे के लिए जो कि रिटर्न आ चुका है वापस टाइम पे वो इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता। और वैसे भी वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सबसे पहले मुझे एक्सचेंजिंग पिलर पे जाके कुछ सामान ले लेना चाहिए। लेकिन वो जाते हुए ना कुछ देखते हैं जिससे उसको सडनली ब्रेक मारना पड़ता है और हम देखते हैं वो ना बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसके सामने ना भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और इसको देख कर सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा जल्दी ज़ॉम्बीज़ के हाथों ये घिरा जा चुका है। वो बात अलग है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव थे वो अपने अपार्टमेंट में जा चुके हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन जो एक्सचेंजिंग पिलर है उसके पास जाने के लिए ये बस लौता रास्ता है, इसलिए मुझे कुछ भी करके वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, भले ही अपने आप को फोर्स क्यों ना करना पड़े। और वो सीधे ना उन ज़ॉम्बीज़ के पास चला जाता है। और उसके बाद होना क्या है, अपना जो एमसी होता है एक एक ज़ॉम्बी को पकड़ पकड़ के कुत्तों की तरह काटता है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा पेलता है। और तभी वो देखता है कि उसके चारों तरफ ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ऐसे घेर के बैठे हैं, तो वापस वो पहली वाली स्किल यूज़ करता है जिससे ना उसके चारों तरफ वही टॉर्नेडो जैसा कुछ आ जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को ना काटते हुए ले जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है इस लाइफ पे किसी की हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की, इसलिए मेरे रास्ते से निकल जाओ। और उसके बाद हमें 1 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना उनको अपना एमसी ऑलरेडी पेल चुका होता है और उसे के सामने ही ना एक्सचेंजिंग पिलर होता है। और उसको देखिए जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एक्सचेंजिंग पिलर फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही निकाला। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है एक्सचेंजिंग पिलर पे अपना हाथ रखता है तो उसको मैसेज आता है कि वेलकम टू एक्सचेंजिंग पिलर। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वहाँ पे आइटम्स को चेक करता है जहाँ पे उसके सामने बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट आ जाती है। और अपना जो एमसी होता है उसको देख के कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि पहले दिन पे मुझे अच्छे खासे यहाँ पे अच्छे आइटम मिल जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो हीलिंग के लिए सर्च करता है और उसके पास ना बहुत बड़ी हीलिंग की लाइब्रेरी आती है क्योंकि उसको ना थोड़ा बहुत हील भी करना था क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा लड़ाई की है। और जैसे ही जो अपना एमसी होता है ना इतने सारे हीलिंग पोशन को देखते हैं वो कहता है अरे ये तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही ना वो उनके रेट्स को देखते हैं ना उसकी फट जाती है और बोलते हैं कि क्या ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने औकात के हिसाब से एक हीलिंग पोशन ले लेता है जो कि बस 100 पॉइंट का होता है। और देन ना वो उसको पी जाता है और जैसे ही पीता है ना उसकी बॉडी हील हो जाती है और उससे खुश होकर कहता है अरे इसकी रिकवरी तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और हमें पता चलता है कि उसका ना 100% पूरा रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद हम वापस अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचता है कि भाई अभी जो बचे हुए पॉइंट्स है उसमें मैं और भी चीज़ें कुछ एक्सचेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद ना वो एक लेवल 1 का मैजिक क्रिस्टल को एक्सचेंज करता है। और ये जो लेवल 1 के एट्रीब्यूट वाला मैजिक क्रिस्टल होता है ना वो किसी भी पर्सन के फिजिकल क्वालिटी को इवॉल्व कर देता है, वो भी फर्स्ट ग्रेड पे। और इन्हांसमेंट के प्रोसेस के दौरान जो स्किल अपीयर होंगी और जो मैजिकल क्रिस्टल है उसके प्रोपोर्शन के यूज़ के हिसाब से होंगी।
और अगर वो सारे के सारे जो मैजिकल क्रिस्टल है जो कि नॉन एट्रीब्यूट वाले हैं उसको अगर इनहांस में लगा देगा तो 5 सबसे बड़ी जो घटिया स्किल्स है ना वही अपीयर होंगी। और ये सब पढ़ने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको तोड़ के ना उसको एग्जॉर्ब कर लेता है और वो कहता है जबकि मैं एक सोल मास्टर हूँ जो कि एक यूनिक क्लास है तो मैं ज़्यादा और स्किल को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए नॉन एट्रीब्यूट वाले मैजिक क्रिस्टल अगर मैं यूज़ करता तो उसका मेरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे इसको वो एग्जॉर्ब कर लेता है ना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो कहता है चलो बढ़िया है कि मेरी जो फिजिक क्वालिटी है वो इंप्रूव हो चुकी है 0.5 टाइम्स, और जब तक मैं अच्छा और बेटर वेपन को होल्ड करूंगा तब तक मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी इंक्रीज होगी। और उसके बाद हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो एमसी होता है ना वो एक स्टोर के अंदर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सचेंजिंग पॉइंट नहीं थे, इसलिए मैं उस चांस को मैं मिस नहीं करता जब जो जुंगबिन पार्क है वहाँ पे ट्रेजर अपीयर होगा जो कि 2-3 के बाद ही होने वाला है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो वहाँ से एक कुल्हाड़ी और एक चेंसो उठा लेता है और वो सोचा होता है यहाँ पे बस यही वेपन्स थे फिलहाल के लिए और ये मेरे फिजिकल क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी है, मैं इनको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मैं एक सोल मास्टर जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लास है लेकिन बस कॉम्बैट सिचुएशन पे, लेकिन स्टिल मैं बाकी जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे स्किल पे लैग करता हूँ। और अगर मैं अपने बिना समनिंग के और बिना बैटल फॉर्म के किसी के ऊपर अटैक करता हूँ तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, और अगर मुझे ज़्यादा लोगों को पेलना है तो इसके लिए मुझे ज़्यादा वेपन्स की भी ज़रूरत है। इसीलिए फ्यूचर में मुझे अपने सोल पैड को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ अपने बॉडी को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और वो ये सब सोच के जा ही रहा होता है कि तभी उसको ना किसी की मदद की चीख सुनाई देती है और वो जैसे ही देखता है वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिसके पीछे ये सब चीख आ रही होती है। और उसके बाद हमें उस दरवाजे के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ना वो 2 लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हम ऐसे इनसे बच के नहीं जा सकते। और जो लड़की होती है वो कहती है लेकिन भाई अब हम यहाँ पे क्या करें। और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है सिस्टर मैं इनको आगे देखता हूँ इसलिए तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। और उसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो नीचे से एक रॉड उठाता है और उसको देख के उसकी जो बहन होती है वो कहते हैं कि भैया मरना मत, लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है बकवास बातें करना बंद करो, अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर और रहे तो हम दोनों के दोनों मर जाएंगे। और जो लड़का वो चिल्ला के कहते हैं बड़े भैया, लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, उल्टा वो जो ज़ॉम्बी होता है ना वो ही उसको पेल देता है और वो जो बंदा होता है ना वो सीधे जाके नीचे गिर जाता है। और अपने भाई की इस तरह की बर्बाद हालत को देख के वो जो लड़के होते हैं ना उसकी फिक्र करने लगते हैं और उसके पास चिल्लाते हुए आती है और उसको कहते हैं कि भैया भैया क्या आप ठीक हो। लेकिन तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अरे पीछे देखो, पीछे तुम्हारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, यहाँ से बच के भागो। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कुल्हाड़ी आके ना उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देती है और वो जो ज़ॉम्बी होता है वो मर जाता है और ये लोग इसको देखे ना पूरा शौक हो जाता है। और हमें पता चलता है ये अपना एमसी होता है और वो कहता है हे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को अपना पीठ दिखाना बहुत ज़्यादा डेंजरियस होता है। और ये लोग तो भाई इसकी बात को नहीं सुन रहे होते, उल्टा वो ये कह रहे होते हैं साला इसने ज़ॉम्बी को बस एक ही बार में ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जाता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं ना उनको पेलने बैठ जाता है। और इसको देखे ये जो लोग होते हैं ना पूरे इंप्रेस हो जाते हैं कि साला ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है अबे सालो क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं ना। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अरे बढ़िया हम लोग बच गए। और हम तभी वापस अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई इन सबको पेलते हुए ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसको तो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। और तो जो बंदा होता है अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो जो देखता है उससे वो पूरा शौक हो जाता है क्योंकि जो अपना एमसी होता है ना वो अपने थैले में से ना चेनसो निकाल चुका होता है और चेनसो से सबको काट रहा होता है भाई पागलों की तरह। अपना जो एमसी होता है ना एक तरह से साइको किलर की तरह रख रहा होता है उन सबको मारते हुए साला, और ऊपर से ना वो इंजॉय भी कर रहा होता है। तो एक तरह से वो ना पागल की तरह दिख रहा होता है और उन सबको काटने के बाद वो उन लोगों से कहता है फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बाहर सेफ हैं इसलिए अंदर जाने में जल्दबाजी मत करना। और वो जो बंदा होता है वो कहता है हमारी मदद के लिए थैंक्स सुपर हीरो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम अपना फ्यूचर में ख्याल रखना। और वो जो बंदा होता है वो कहता है लेकिन हीरो आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है और भी जाता वेपन्स और इक्विपमेंट्स को ढूंढे ताकि मैं आगे जाके ज़ॉम्बीज़ के हाथों हेल्पलेस ना हो जाऊँ। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो चिल्लाए कहती है हीरो मैं जानता हूँ कि कहाँ पे अच्छे वेपन्स हैं। और जो अपना एमसी होता है ये सुनते हुए वो रुक जाता है और कहता है कि लेकिन कहाँ पे। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है सैनवी रोड के पुलिस स्टेशन पे। लेकिन वो जो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन है वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों घिरा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ से भाग के आए हैं। और बस इतना सुनते जो अपना एमसी होता है ना पूरी तेजी से वहाँ पे निकल जाता है और कहता है कि थैंक्स मैं वहाँ पे जाके चेक करके आ रहा हूँ। और इन लोग को समझ नहीं पाती ये बंदा बस सुनते ही चला गया बिना कुछ सोचे। और वो जो लड़का होता है वो कहता है क्या वो सच में वहाँ पे जा रहा है। और जो लड़की होती है वो कहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था तो शायद उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भागते हुए उस पुलिस स्टेशन पे जा रहा होता है और वो सोचा होता है उन्होंने कहा था कि वो पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, लेकिन वो कुछ देख के ना अचानक से रुक जाता है। वो देखते हैं कि उसके सामने ना बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उड़ के आ रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं ना वहाँ पे कुछ बड़े बड़े चूहे आ चुके होते हैं जो कि वहाँ पे वो जो ज़ॉम्बीज़ या इंसान जो भी है उनको खा रहे होते हैं। और इनको देखते जो अपना एमसी होता है ना दीवार में छुप जाता है और सोचा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और यहाँ पे इतने सारे म्यूटेंट चूहे क्या कर रहे हैं। लगता है कि इस पुलिस स्टेशन पे कुछ तो हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इजीली इनको ब्रेक करके आगे नहीं जा सकता, इसलिए मुझे पहले ऊपर जाके इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हम देखते हैं एक खंबे में चढ़ने लगता है और पुलिस स्टेशन के ना छत पे ऊपर चला जाता है। और छत के ऊपर जाकर वो जो देखता है ना उसे पूरा शौक हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे जो म्यूटेंट चूहे हैं ना वो ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ रहे हैं और वहाँ पे ना अलग ही साथ निभाया साथिया खेला जा रहा है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पुलिस स्टेशन में अभी भी लोग जिंदा हैं।
ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही है, नहीं तो इतने सारे म्यूटेंट यहाँ पे कहाँ से आ सकते हैं। और जबकि जो ये जॉम्बिस हैं उनको म्यूटेंट चूहे का तो रिस्टेंट कर दिया गया, इसका मतलब जो पुलिस स्टेशन का अटेंशन है वो तो, और उसके बाद वो सीधे जंप करके ना उसके अंदर जाने लगता है। और उसके बाद हमारा सीन ना पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक जो ऑफिसर होता है ना, उसकी बेटी वहाँ पे मर चुकी होती है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस स्टेशन के अंदर ये बंदा अपनी बेटी को लेके क्यों आया है। और उसके साथी होते हैं, वो कहते हैं ऑफिसर वहाँ यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस आ रहे हैं, और क्या, और जॉम्बिस बस आए ही जा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हम सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन तभी जो अपना ऑफिसर वांग होता है ना, वो सबसे कहता है हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपनी बेटी का यहाँ पे बदला लूंगा। लेकिन सुनते सारे लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन ऑफिसर वांग अब दोबारा सोचिए, इन सारे म्यूटेंट्स के ग्रुप के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑफिसर वांग होता है वो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ पे अकेला बदला लेने जाऊंगा, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूंगा मेरी मदद करने के लिए। लेकिन ये सब बात कर ही रहे होता है कि तभी वो जो जॉम्बिस होते हैं ना, वो गेट तोड़ के ना वहाँ से निकल आते हैं। और इसको देख के वो सारे के सारे लोग डरने लगते हैं। और जो अपना वांग होता है वो कहता है कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ से भागने के लिए। और जो लोग होते हैं वो चिल्ला कह रहे होते हैं अगर अब हम क्या करें, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते। और हम देखते कि जो अपना ऑफिसर वांग होता है ना, वो इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो गोली भी नहीं चला पा रहा होता। और वो सोचा होता है डैम इट, हकीकत मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। और तभी ना एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपने एमसी की कुल्हाड़ी आ जाती है, जो कि सीधे उस ज़ॉम्बी को मार देती है। और इसको देख के जो वांग होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे दूसरा ऑफिसर कहता है सर वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कोई है। और तभी वहाँ पे ना हम देखते हैं जो जॉम्बिस की भीड़ होती है ना, वहाँ के अंदर ना अपना एमसी सबको पेल रहा होता है। और उसको बस नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने लेवल 1 के ज़ॉम्बी को मारा हो, तुम्हें 1 पॉइंट मिला। और इन सबको जो अपना एमसी होता है ना, पागलों की तरह एंजॉय करते हुए मार रहा होता है। और उन्हें बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। और उनको मारने के बाद वो कहता है इतना भी बुरा नहीं था, ये जगह तो बढ़िया, मैंने ऑलरेडी 1000 पॉइंट जमा कर लिए। और अपने एमसी को इस तरह से पागलों की तरह मारते हुए देख के जो अपना वांग होता है वो कहता है क्या ये इंसान भी है। और इसी तरह के वहाँ पे जितने भी ऑफिसर होते हैं ना, वो सारे के सारे सदमे में होते हैं। कोई कह रहा होता है कितना अमेजिंग है, वो फ्रीली ज़ॉम्बिस को मार रहे हैं जैसे कि उसके लिए कुछ है नहीं। और जो लड़के ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं वाह वाह वाह, कितना ज़्यादा बैडस है, वो बस चलते चलते ही हर किसी को पेल रहा है। लेकिन यहाँ पे बस ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो और देखते मत रहो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ज़ॉम्बिस वापस आ जाएं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और जो अपना वांग होता है वो तो बस देख ही रहा होता है अपने एमसी को। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, वो धीरे धीरे वांग के पास आता है। और जो वांग होता है ना, वो अपने एमसी को देख के कहता है अरे अरे छोटे छोटे भाई, मेरा हम्बल नाम है वांग, और मैं सच में बहुत ज़्यादा शौक हो गया था तुम्हारे स्किल्स को देख के। लेकिन जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम अभी तक यहाँ से निकले क्यों नहीं। और जो वांग होता है वो कहता है छोटे भाई मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या फेवर। और जो वांग होता है ना, अपनी मरी हुई बेटी की तरफ देखता है और उसके पास जाकर उसको अपने गोद में पकड़ के कहता है मेरी जो बेटी है उसको पहले ये जो म्यूटेंट चूहे हैं उन्होंने मार दिया था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी मदद करेंगे उनसे बदला लेने के लिए। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन यहाँ पे बस हम दोनों हैं और हम दोनों के लिए इतने सारे चूहों के साथ डील करना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जो वांग होता है वो कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। और उसके बाद वो बताता है कि मेनली ये जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे बस म्यूटेंट चूहे थे और जो जॉम्बीज हैं वो बिल्कुल नहीं थे। और इन जॉम्बीज का यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये है कि मैं इनको यहाँ पे लेके आया लालच दे के। और मेरा प्लान ये था कि मैं जॉम्बीज और चूहे को लड़वा के एक साथ ख़त्म कर दूं, वो भी मेरी बेटी के बदले की वजह से। लेकिन इन द एंड ना ये चूहे कम हुए, बल्कि ये जो चूहे हैं वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनते गए। और इसी वजह से मैं पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन मैंने तुमको देखा और तुम्हारे अपीयरेंस को देख के मुझे एक न्यू आइडिया आया। मेरे पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर उनको बहुत ज़्यादा पास में फोड़ा जाए तो ये जो चूहे हैं उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए मेरा प्लान ये है कि मैं उन सबको चारा बना के एक साथ लाऊंगा और जो एक्सप्लोसिव है उसमें आग लगा के सुसाइड करूंगा। तो मैं बस मेरे रास्ते में आने वाले जो लोग हैं उनको ही ख़त्म करना है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम सच में पागल हो। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना वांग होता है वो कहता है तो तुम्हें अच्छे से प्लान समझ में आ गया ना, मैं जैसे वहाँ पे रस करूँगा और अगर बम फट के मैं अगर कामयाब हो जाता हूँ तो जो बच्चे कुछ लोग होंगे उनको मार के तुम मेरी बेटी का बदला ले लेना। अगर ये नहीं होता तो तुम मेरी चिंता मत करके तुम यहाँ से जस्ट निकल जाना। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है पूछता है कि तुम जाने के लिए इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो। लेकिन तभी जो वांग होता है वो कहता है क्योंकि मेरी बेटी का जो असली मर्डरर है वो ये लोग नहीं है, बल्कि इसके बीच में जो है वो है, क्योंकि बाहर वाले वो तो बस इसके छोटे मोटे चारे हैं। और उसके बाद हम उन्हीं चूहों को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे वांग दौड़ते हुए आता है और चिल्ला के कहता है छोटे भाई मेरे लिए रास्ते को क्लियर करो। हम देखते हैं कि जो अपना वांग होता है ना उसके बगल में ना बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव होता है और तभी एक चूहा ना उसके ऊपर अटैक करने ही आ रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना सीधे जाकर उस चूहे के ऊपर हमला करता है और उसको खत्म कर देता है और चिल्ला के कहता है तुम जल्दी से जाओ, मैं इन सबसे डील करता हूँ। और जो वांग होता है उसको थैंक यू करके वहाँ से जाने लगता है। और जो अपना एमसी होता है वो वहाँ पे रहकर उन सारे चूहों के साथ पहले उनके साथ डील करता है और सोचा होता है तुम अपने बेटी का बदला लेने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तुम एक सच्चे इंसान हो और तुम मेरे मदद के काबिल हो।
और उसके बाद हम वापस वांग को देखते हैं जो दरवाजे को बहुत जोर से अपने कंधे से मार के उसको तोड़ के ना सीधे नीचे गिर जाता है और अंदर घुसते हुए कहता है जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो अब मैं तुमको इस बार जरूर उड़ाऊंगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होता है और उसके पास जाता है। हम देखते हैं उसके पास ना एक बहुत ही बड़ा सा चूहा होता है जो होता है रेड किंग और ये लेवल 2 का म्यूटेंट होता है। और उसको देखते ही जो अपना वांग होता है ना उसको अपनी बेटी की आदत सताने लगती है। उस टाइम जब उसको रेड किंग मार रहा था ये सब याद करके वो बहुत जोर से अपने बेटी का नाम चिल्लाता है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि देखता है कि इतने टाइम तक ब्लास्ट नहीं हुआ और वो कहता है क्या कोई भी ब्लास्ट नहीं, क्या वो फेल हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे अंदर से ना बहुत सारा आवाज़ आने लगता है और सारे के सारे चूहे वहाँ पे जाने लगते हैं और जैसे ही जाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार उसने कर ही दिया, ओल्ड वांग सच में सुपर कूल है, अब मेरी बारी। और उसके बाद वो देखता है कि उस धमाके वजह से ना वहाँ पे जितने चूहे होते हैं सारे मर चुका होता है और उनके अंदर से उनका जो एट्रीब्यूट क्रिस्टल होता है ना वो बाहर आ चुका होता है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना इसके हर एक क्रिस्टल पे अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। और जो अपना एमसी अभी पकड़ के बैठा होता है ना इसमें ना ये डुअल एट्रीब्यूट वाला क्रिस्टल होता है, इसमें अभी फायर एट्रीब्यूट है। और जैसे ही ना उसको तोड़ के वो एग्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वैसे ही उसका जो स्पिरिट पैड होता है ना वो बाहर आ जाता है और उसका एग्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद इन सब के लिए ना वो जो अपना ऑफिसर वांग होता है ना उसको थैंक्स बोल के कहता है मैं तुम्हारा ये फेवर हमेशा याद रखूंगा। लेकिन ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी उसको ना जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था मतलब उसी मलबे में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है और इसीलिए वो अपने सोल पैड के साथ वहाँ पे चेक करने के लिए चला जाता है। और अपना जो एमसी होता है ना जैसे बिल्डिंग के पास जाता है वो देखता है कि उसी बिल्डिंग के अंदर से ना जो अपना रेड किंग होता है ना वो बाहर आता है, मतलब उसको कुछ हुआ नहीं था। और ठीक उसके पीछे जो अपना ऑफिसर वांग होता है ना वो पड़ा होता है और वो जिंदा होता है और वो अपने एमसी से कहता है छोटे भाई मुझे उसको मारने में मदद करो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ओल्ड वांग तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और जो वांग होता है वो कहता है वेल मैं मरा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो एक्सप्लोजन था वो चूहे ने ब्लॉक कर लिया था। एक मिनट मुझे ये बात हजम नहीं हुई, ये बंदा सुसाइड करने गया था उसके पास और खुद मर के उसको मारने वाला था और ये साला अपने बगल में ना इतना बड़ा बम लेके गया था जिससे पूरी बिल्डिंग उड़ गई। और ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चूहे ने ब्लॉक कैसे किया, क्योंकि चूहा जो था वो तो इसके सामने गया था ना, ये उसको उड़ाने गया था। ऐसा तो नहीं है कि बम को उसने चूहे के पीछे फेंका था इसलिए उसने इम्पैक्ट को मतलब झेल लिया। और अगर चलो इम्पैक्ट को झेल भी लिया तो यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो ये बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। मैं सच बता रहा हूँ यार, इस राइटर के हाथ से पहले कोई गांजा छुड़ाओ। और उसके बाद हम वापस से वांग को देखते हैं जो कि अपने एमसी को फिर से कहता है कि वही है जिसने उसकी बेटी को मारा, इसलिए उसको मारने में मेरी मदद करो, मेरी बेटी का बदला लो। और जो अपना एमसी होता है उसके बाद को सुन के हंसते हुए कहता है अरे तुम चिंता ही मत करो, ऑलरेडी ये जो सेकंड लेवल का बीस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और तभी वो जो किंग रैट होता है ना अपने एमसी को और हमला करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है। और उसके बाद तो अपनी जो फर्स्ट स्किल है सोल स्ट्राइक जो कि एस रैंक की होती है उसका यूज़ करता है और अपनी आंखों से चूहे को गोली मारता है। अब क्यों मार रहा है मुझे नहीं पता, शायद उसको पसंद आ गया हो, मैं भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके वो जो आँखों की गोली होती है उससे चूहा पूरा भुन जाता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना उसके पास जाता है, अपनी कुल्हाड़ी को निकाल के सीधे उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, मतलब जो चूहा होता है वो यहाँ पे निपट जाता है। और उसको अपना एमसी जैसे ही पेल देता है ना तो ऐसे ही उसको ना एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने एक लेवल 2 के म्यूटेंट रैट को मारा है जिससे तुमको 153 पॉइंट रिसीव हुए हैं। और हम तभी अपने वांग को देखते हैं जो कि उसी जगह से बाहर आता है, मतलब वो पत्थर पत्थर हटा के और उस चूहे की मुंडी की तरफ देख के कहता है बेटी तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बदला ले लिया। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी उसकी तरफ देख के एक स्माइल देता है। और उसके बाद जो अपना वांग होता है अपने एमसी को थैंक यू कहता है कि उसने उसकी मदद की। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो यार। और उसकी तरफ ना वो 3 अनंत मणि हाँ वही जो उसका क्रिस्टल है उसको फेंक देता है और जिसको कि जो वांग होता है वो पकड़ लेता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुमने इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए अपने लाइफ तक को रिस्क डाल दी और उसकी वजह से मैंने बहुत सारे जो एट्रीब्यूट क्रिस्टल है उसको भी जमा कर लिए, लेकिन जबकि अब तुम यहाँ पे जिंदा हो इसलिए हम दोनों इसको एक साथ डिवाइड कर लेते हैं। और ये देखने के बाद जो वांग होता है वो कहता है कि ये, और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे बेटी का बदला लेने में तुम्हारी मदद की है इसलिए अब तुम अपने आप को खुद से ही देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो अपना वांग होता है उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे जा रहा है। और जो अपना एमसी होता है ना उसको बता देता है कि वो जोंगबिन पार्क पे जा रहा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी पार्क को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। वहाँ के सारे लोग ना ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं और यहाँ पे कोने पे अपना एमसी खड़ा होता है जो कि अपने स्टेटस को देख रहा होता है। और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है ना वो बहुत ही जल्दी लेवल 2 पे पहुँचने वाला है और वो कह रहा होता है मैं लेवल 1 के पीक तक पहुँच चुका हूँ, मैं 1000 पॉइंट भी जमा कर लिया और इस स्टैट के साथ मुझे ट्रेजर लैंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो नीचे पार्क की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ मेरे पिछले मेमोरीज के अकॉर्डिंग जो ये टेजर लैंड है वो आज रात को ही अपेयर होगी और जो टाइम है वो अभी होने ही वाली है। लेकिन तभी उसको किसी गुर्राने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही देखते हैं ना वहाँ पे कोई शेर आ चुका होता है और बहुत जोर से दौड़ रहा होता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है रुको जरा क्या ये क्रिम्सन लायन है। और हम तभी देखते हैं कि वो लायन जैसे ही बाहर आता है ना सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसको पेलने के लिए चले जाते हैं। और जो अपना लायन होता है वो उनके ऊपर ना अपनी ताजी सांस छोड़ देता है जिससे वो सारे के सारे ज़ॉम्बी ना एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। और जो अपने एमसी होता है उसको देख बड़ा शौक होता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मेरे पिछली लाइफ पे जब भी ये सिम्बा अपीयर हुआ था उसने पूरे के पूरे सिटी को बर्बाद कर दिया था। मुझे अभी भी याद है कि इसने पिछली लाइफ पे किस तरह का केओस मचाया था, किस तरह का यहाँ पे उधम मचाया हुआ था। इवन जो 5th ग्रेड के मोस्टर है ना वो भी इसके सामने पानी भरते हैं। लेकिन एक बात तो है मैंने कभी भी अपने पिछली लाइफ पे ये नहीं सुना कि जो सिम्बा है वो यहाँ पे अपीयर हुआ था। और शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई बचा ही नहीं इसलिए ये न्यूज़ कभी बाहर आई ही नहीं। और
और अपना एमसी ये सब सोच रहा होता है कि जो सिम्बा होता है ना वो हर किसी को वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के मार रहा होता है, और अपना जो एमसी होता है वो छुप के बैठा होता है और वो कहता है सिट यार, मुझे ऑलमोस्ट उसने ढूंढ ही लिया था। ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले कि जो सिम्बा है वो मुझे ढूंढ ले, मुझे चांस का यूज़ करके थोड़े बहुत ज़ॉम्बी मार लेने चाहिए और पॉइंट को इकट्ठे कर लेने चाहिए। और ये सोच के वो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो कि उसी पार्क में होते हैं। पता नहीं क्यों, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो लोग भी सेम बात कर रहे होते हैं कि जब तक ये जो लायन है उसका ध्यान भटका हुआ है ज़ॉम्बीज़ के यहाँ, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं और जो ट्रेजर है ना उसको ढूंढ लेते हैं। उसी ग्रुप में ना दो नमूने होते हैं, जिनमें से पहला नमूना कहता है वैसे बड़े भाई आप क्या पक्का श्योर हो कि वो जो लायन है वो हमें ढूंढ ही निकालेगा, और जो दूसरा नमूना होता है वो कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और आज ऊपर से हमने तो डायपर्स भी नहीं पहने, अगर पैंट गिली होगी तो साला उसको धोएगा कौन। और तभी उनका जो लीडर होता है ना इनकी बकवास बातों को सुन के कहता है क्या तुमको नहीं पता कि जिस जगह पे जितना ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रोकड़ा मिलता है, और कितनी बार तुमको बताया है कि साला इस जगह पे ट्रेजर है, इसलिए किसी को पता मत लगने दो। और उसकी बातों को सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है वैसे बड़े भाई आप इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो कि आपको यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा। और तभी वही बंदा ना एक कुछ चांद जैसा निकालता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, क्यों मैंने सही बोला ना। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ रिजॉइन करता मैं एक सिल्वर वॉर्टेक्स में घुसा था और उसके अंदर मुझे एक टूटा हुआ बॉक्स मिला था जिसके अंदर मुझे ये पेंडेंट और एक मैप मिला, और इससे मुझे ये पता चला कि यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेजर है। और उसकी इतना कहते हो जो पेंडेंट होता है ना वो आसमान में उड़ने लगता है, इसको देख सारे शौक हो जाता है और कहते हैं बड़े भाई ये तो ऊपर उठ रहा है और आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन जो पेंडेंट होता है ना ऊपर जाते ही ऊपर एक पोर्टल खुल लेता है, और इसको देखो जो लोग होते हैं वो कहते हैं बड़े भाई यहाँ पे ट्रेजर है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने एमसी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा होता है, मीन उनको पेल रहा होता है, और तभी उसको ना वो वाला पोर्टल दिख जाता है और कहता है बढ़िया ये तो ट्रेजर वाला लैंड है, चलो मेरी इतनी मेहनत यहाँ पे बर्बाद तो नहीं की, आखिरकार ये यहाँ पे अपेयर हो ही गया। और उसके बाद सीधे उसी ट्रेजर लैंड की तरफ जाने लगता है और कहता है जब तक मैं जो सिम्बा का अटेंशन है उसको डॉज करता रहूंगा और ट्रेजर लैंड के अंदर घुस जाऊंगा तब तक हर एक चीज़ ठीक से रहेगी। और उसके बाद हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो जो पोर्टल है ना उसको देख के खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच ही गया, ये तो एक बड़ा सा ट्रेजर ट्रोप है, वो भी एक फर्स्ट ग्रेड का। और उसके बाद वो सीधे उसकी तरफ जम मार देता है और सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इसमें किस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्रेजर ट्रोप है ना उसको दूर से अपना सिम्बा दिख रहा होता है, और उसके बाद वो बहुत दूर से दहाड़ता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है और ट्रेजर आइलैंड के अंदर आ जाता है, और जैसे उसके अंदर एंट्री मारता है उसको नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू द फर्स्ट ग्रेट लार्ज ट्रेजर ट्रोप। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है खुश हो ही रहा होता है कि उसको सुनाई देता है क्योंकि कह रहा है जरा देखो लगता है कि मैं सही था, हमें यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। और जो अपना एमसी होता है जैसे वहाँ पे देखते हो वहाँ पे कुछ एरेना जैसा होता है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, और तभी वो जो बंदे होते हैं ना वो भी अपने एमसी को देख लेते हैं और कहते हैं कि बड़े भाई ये देखो यहाँ पे आकर एक बंदा हमें क्यों देख रहा है। और ये सुनते ही जो उनका लीडर होता है वो कहता है अबे साले मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना इसके दलाली करता हूँ। और हम तभी जो सर पे झाड़ू गाय वाला बंदा होता है ना उसको देखते हैं जो कि कहता है मैं इसको मार के आता हूँ, और उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उनका लीडर उसको रोक के कहता है अबे साले रुक जाना, पहले हमको ये तो देखने दे कि साला वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हम यहाँ से निकलने के बाद ही उसको मार सकते हैं। और उसके बाद वो अपने एमसी के पास जाता है और हंसते हुए कहता है हेलो दोस्त, वैसे तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नर्वस मत होना क्योंकि हम भी यहाँ पे जस्ट ही आए हैं, और वैसे भी ये जो ट्रेजर लैंड है इसके अंदर इंसानों को एक दूसरे को मारने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने सेफ्टी के बारे में। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है क्या ही जोक मार रहे हैं मेरी सेफ्टी के बारे में, अगर मुझे ये पता ना होता ना कि यहाँ पे एक दूसरे को मारना मना है तो अब तक तुम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते बल्कि ख़त्म हो चुके होते। लेकिन कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे कोई यहाँ पे अच्छी चीज़ मिली तो उसको निकालना इन लोगों के लिए मैं इम्पॉसिबल कर दूंगा। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक मूर्ति होती है जिसके मुंह से ऐसा कोई प्रोजेक्टर जैसा निकलता है, और वहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है वही सब चीज़ें कि भाई यहाँ पे एक दूसरे को मारना मना है, और जो सर्वाइवर्स हैं वो ना अपने चैलेंज एरिया में घुसेंगे वो भी स्टोन पिलर्स के जरिए, और जो चैलेंज होगा वो इंक्रीज होगा डिफरेंट लेवल के वाइज। और जो ये चीज़ है ना उसको नोट करके रखो कि अगर तुम्हें यहाँ से एग्जिस्ट करना है तो तुम्हें हर एक लेवल खत्म होने के बाद ही करना है, और जो सर्वाइवर जितने ज़्यादा लेवल का होगा और उसका जितना ज़्यादा पावर होगा उसी हिसाब से उसको चैलेंजेस मिलेंगे, और जो जितना ज़्यादा हाईएस्ट डिफिकल्टी तक जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा अल्टीमेट ट्रेजर रिसीव किया जाएगा जो कि ट्रेजर ट्रॉप के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। और ये पढ़ के जो अपना एमसी होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या अल्टीमेट ट्रेजर, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे एक नमूना जो होता है ना वो उस पिलर को छूता और चिल्ला के कहता है हम लोग यहाँ पे पहले आए इसलिए चैलेंज को पहले स्टार्ट मैं करूँगा। और उसके बाद ना वो एरिना के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने ना एक ज़ॉम्बी अपेयर होता है जो कि एक फर्स्ट लेवल का ज़ॉम्बी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है वो हमें बता रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अकॉर्डिंग जो ट्रेजर ट्रोप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम के होते हैं, जो फ्रेंडली वाला होता है वो तुमको रिवार्ड देता है, और जो एबिल वाला होता है वो तुम्हें फटने वाली सिचुएशन में डाल देता है, और जो एक्सट्रीम वाला होता है वो तो बस तुम्हें पेलना चाहता है। और उसके बाद ना वो उस बंदे की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो जो बंदा होता है ना सीधा वो एक लेवल के ज़ॉम्बी के ऊपर ना मर जा बोल के से जंप करके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको पेल डालता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें जो ट्रेजर ट्रोप मिला है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टाइप है, इसलिए जो डिफिकल्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। हाँ इस बार हम थोड़ा लकी हैं कि हमें इस तरह का फ्रेंडली वाला ट्रेजर ट्रोप मिला है।
और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ना एक चीज़ अपीयर होती है और वहाँ पे ना एक मैसेज आता है कि जो फर्स्ट चैलेंज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और जो तुम्हारा रिवार्ड है वो एक एप रैंक का स्टील स्वॉर्ड है। क्या तुम आगे भी चैलेंज करना चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे? और वो जो नमूना होता है ना, वो स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि हाँ, और तभी वहाँ पे ना 3 ज़ॉम्बी और आ जाते हैं और वो जो बंदा होता है ना, वो खड़ा ही होता है कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है ना, उसी स्वॉर्ड से उन तीनों ज़ॉम्बी को काट देता है, जिससे उसका जो सेकंड लेवल होता है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसको देख के बंदा और ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे यार, बस सिंपल चीज़ कर गई है, मुझे बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स दे रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा आसानी से। और उसके बाद ना उसको एक ऐप रैंक का ना प्रोटेक्टिव सूट मिलता है और उसको फिर से पूछा जाता है क्या तुम अगले लेवल पे जाना चाहते हो? और वो जो बंदा होता है वो फिर कहता है कि हाँ। और इसको देख के ना वो जो लीडर और उसका जो दूसरा नमूना होता है ना, वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। और जो लीडर होता है वो कहता है यहाँ पे आना इतना बुरा नहीं था। और जो दूसरा उसका नमूना होता है वो कहता है ब्रदर, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना, ये जो मेरा भाई है वो आप दिखा रहा है कि वो मेरा भाई होने के लायक है, इसीलिए हम इस तरह से जितना कंटिन्यू रखते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है ना, उस बंदे से कहता है क्या तुम अभी भी चैलेंज करना चाहते हो, क्योंकि ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेंजरस होता रहेगा। लेकिन वो जो बंदा होता है ना, कुछ घंटा नहीं सुन रहा होता और तभी उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा सा ज़ॉम्बी आके नीचे गिरता है। लेकिन वो बंदा इसको डॉज कर लेता है और उसको देख के कहता है कि क्या एक 4th एट्रीब्यूट वाला ज़ॉम्बी सिट। और उसके बाद तो उसके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो जो ज़ॉम्बी होता है ना, सीधा उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसको नीचे पटक देता है और उसको ऊपर हमला करने लगता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है मेरा इस ज़ॉम्बी के सामने बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। और उसके बाद वो कहता है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं और नहीं लड़ सकता, मैं गिव अप करता हूँ। जिससे वो जो ज़ॉम्बी होता है ना, वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसका जो चैलेंज होता है वो फेल हो जाता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ डैमिट, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है सबको बुला के कहता है कि अभी मेरी बारी आ चुकी है। और जो उनका लीडर होता है वो कहता है अरे तुम जा सकते हो, वैसे तुमको बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम साइड में खड़े होकर तुमको यहाँ पे देखे तो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे पक्का क्यों नहीं, तुम्हारे देखने से वैसे यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, और मैं तो बस इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे देख के थोड़ा शौक ना हो जाओ। और उसकी बातों को सुन के जो लीडर होता है ना, उसके चेले कहते हैं वैसे बड़े भाई, ये बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा कि ये कोई 30 मार खाए, आपको तो पता ही है ना कि हम इसको एक लेसन सिखाने वाले हैं जैसे ही हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जो अपना लीडर होता है वो कहता है देखो भूलो मत के हम बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते, उसके पास जरूर कुछ स्किल्स होंगी और उसे फिलहाल कर तो उसको हम देखते हैं और देखते हैं कि अगर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो बाद में हमें मरने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, हम वैसे ही जैसे बाहर जाएंगे उसे सब कुछ छीन लेंगे। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि घुसते ही पहले लेवल को कंप्लीट कर लेता है और उसको वही स्टील स्वॉर्ड मिलता है। और उसके बाद ना उस सेकंड लेवल को भी ना आराम से खत्म कर देता है और उसका सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और उसको भी वही ऐप रैंक का प्रोटेक्टिव सूट मिलता है। और उसके बाद वो फिर से कहता है कि नेक्स्ट, और उसके तीसरे लेवल पे वही बड़ा वाला ज़ॉम्बी आता है और वो सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक कर लेता है। और अपना जो एमसी होता है वो भी रेडी होकर सीधा उसके ऊपर ना अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो पहले वाला बंदा जो कि पहले उस ज़ॉम्बी का तो पेला गया था, वो सोचा होता है ये वही जगह है जहाँ पे मैं फेल हो गया था, ये जो ज़ॉम्बी है ये 4 लेवल का है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, वो एक ही स्विंग में वो जो ज़ॉम्बी होता है ना उसको खत्म कर देता है और वो एक ना डेविल से स्माइल दे रहा होता है। और उसको इस लेवल को कंप्लीट करने की वजह से रिवार्ड में ना एक बिगिनर लेवल का हीलिंग पोशन मिलता है। और इसको देख कर सारे के सारे लोग पूरा शौक हो जाता है। और जो लीडर होता है वो कहता है कि उसने इसको इतने आसानी से मार दिया। और जो पहला नमूना होता है वो कहता है इस स्पीड के साथ तो इसका जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हायर है ब्रदर, मैंने आज तक इसके जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं देखा। और जो दूसरा नमूना होता है वो कहता है अगर ये पॉसिबल कैसे है। और तभी वो जो नुकीले वाला बंदा होता है जो पहले साड़ा मर रहा था उसको मारने के लिए जा रहा था, वो उसके लीडर से पूछता है ब्रदर क्या हम अभी उसको लूटने वाले हैं। और ये सुनते ही जो अपना लीडर होता है वो इरिटेट हो जाता है और अपना लीडर भी लाइक साला ये सब देखने के बाद भी मुझसे पूछ रहा है। और हम तभी ना अपने एमसी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि नेक्स्ट। और तभी उसके पास ना एक उड़ता हुआ ज़ॉम्बी आता है जिसे कोई जो अपना एमसी होता है ना एक ही पंच में खत्म कर देता है। और सोच रहा होता है मेरे से एक बंदे के पास जिसके पास ऑलरेडी 20 एट्रीब्यूट पॉइंट है, उसके सामने एक 4 एट्रीब्यूट वाला ज़ॉम्बी वो तो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से उसका जो 4th लेवल होता है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसका लेवल 1 के ना 2 मैजिक क्रिस्टल मिलते हैं। और इसी तरह से 5th लेवल कंप्लीट करता है जिसमें उसको इंटरमीडिएट हीलिंग पोशन मिलता है। उसके बाद वो 6th लेवल कंप्लीट करता है जिसमें उसको कोई जेड मिलता है। और जैसे ही वो 7th लेवल कंप्लीट करता है उसको एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल मिलता है। और जैसे ही वो 8th लेवल कंप्लीट करता है उसको एक स्टोरेज रिंग मिलती है जो कि ऐप रैंक की होती है। और उसके बाद वो देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे आइटम हो चुके होते हैं। और उसके बाद वो ना उस जेड को देखता है जो एक ना ऐप रैंक की प्रोटेक्शन जेड होता है जो कि 100 अटैक क्रिएट कर सकता है लेवल 1 के, 10 अटैक क्रिएट कर सकता है लेवल 2 के और 1 अटैक क्रिएट कर सकता है लेवल 3 के। और ये कंज्यूमेबल आइटम है। और उसके बाद ना वो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को देखता है जो कि ना इंस्टेंटली उसको किसी भी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकती है एक लिमिटेड रेंज के अंदर, और इसको भी वो कंज्यूम कर सकता है। और उसके बाद ना वो ऐप रैंक की स्टोरेज रिंग को देखता है जो कि किसी भी आइटम को स्टोर कर सकती है अपने अंदर। इसको देखिए जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है इतना ही बुरा नहीं है, ये सारे के सारे आइटम बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और इसको देखिए जो लीडर होता है ना वो तो पूरा जल भून जा रहा होता है और वो सोचा होता है कौन कह सकता है कि ये एक बच्चा है, शायद इसने किसी तरह का यहाँ पे चीट करने का रास्ता ढूंढ लिया है। और हम तो अपने एमसी को देखते हैं जो कि उन सामान को लेते हुए ना बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो अभी बस एक फर्स्ट ग्रेड पे है उसके लिए ये जो आइटम है वो एक लाइफ सेवर की तरह है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस बार। लेकिन कुछ देर चले जाते हैं और वो जो आवाज़ होती है ना जो कि कहती है कि अगला तुम लेवल करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वो आवाज़ आती नहीं है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है
आखिर क्या हुआ, ये मुझे अगला लेवल करने को कह क्यों नहीं रही है। और जैसे वो पीछे पलटता है वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या आखिर ये डीमन गेट की तरह क्यों लग रहा है। रुको ज़रा, ये एग्जैक्टली एक डीमन गेट की तरह लग रहा है। मेरे प्रीवियस लाइफ पे जो गेट था उससे बस थोड़ा सा बस 100 टाइम छोटा लग रहा है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे एक डीमन गेट क्यों अपीयर हो गया। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कोई आवाज़ आती है कि हाँ तुम्हें पता है कि एक डीमन गेट है, लेकिन कैसे। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है चिल्लाए कहता है किसने बात की। लेकिन तभी उसको अपने पास फिर से आती है और कहती है ये यूजलेस है बच्चे, मैं इस ट्रेजर ट्रूप का गार्डियन हूँ, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं सकते। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि गार्डियन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग तुम्हें सुन नहीं सकते। और तभी वो जो गार्डियन होता है वो कहता है तुम थोड़े इंटरेस्टिंग हो, जबकि तुमको पता है कि ये डीमन गेट है तो तुम्हें शायद पता होगा कि आखिर का लास्ट लेवल क्या हो सकता है, राइट। हाँ दैट्स राइट, मैं तुमको याद दिला देता हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा सा बंदा सील्ड है। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो अजीब से शक्ल बनाता है जैसे उसको कुछ घंटा समझ नहीं आया। और तभी वहाँ पे ना उस गेट से ना ही खाद बाहर आता है और किसी की ना आवाज़ें आने लगती है। और तभी जो गार्डियन होता है वो कहता है अभी तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हारे पास 10% चांस है इससे पास करने के। और जो अपना एमसी होते हैं सुनते चिल्लाए कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, हाँ बस 10% चांस। लेकिन जो गार्डियन होता है ना वो हंसते हुए कहता है अगर तुम इस बंदे को मार नहीं पाओगे तो आखिरकार तुम्हें ट्रेजर कैसे मिलेगा, और इसीलिए अपना बेस्ट करो, या तो उसको मार दो या तो तुम खुद ही खत्म हो जाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ से ना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अब साला ये क्या चीज़ है। और तभी जो गार्डियन होता है वो कहता है ये एक एशियंट डीमन है जो कि डीमंस का लीडर भी है और जो डीमन वर्ल्ड है ना उसको ये कंट्रोलर भी है। चलो मैं तुमको एक टिप दे देता हूँ, ये जो डीमन है ये एक फर्स्ट ग्रेड का एंशिएंट डीमन है, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट को पोजेस करता है ये 20 से ज़्यादा है। और हाँ इसके पास एक ना डबल एक्स रैंक की स्किल भी है, मतलब सोने में सुहागा। मतलब इसके सामने कोई भी हार्ड चीज़ आए या कुछ भी आए उसको ये 10 सेकंड के अंदर ना पूरी तरह से ना डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बस यही था जो कि मुझे बताना था। अब अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारा बात जरूर होगी। चलो मैं चलता हूँ, अब तुम्हारे भरोसे है, तुम्हें जो करना है करो। और उसकी बात खत्म होते ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है ना सीधा अपने एमसी की तरफ दौड़ के आने लगता है। और अपना जो एमसी होता है वो सोचा होता है ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब ऐसा ये सोचने के अलावा तू वहाँ से निकल जाता तो और अच्छा होता। और हम तभी देखते हैं कि वो जो डीमन होता है ना सीधा अपने एमसी के ऊपर जंप कर देता है और सीधा उसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉच कर लेता है और कहता है कि इसका जो ये अटैक है ये मेरे लेवल्स और मेरे डिफेंस को ही ख़त्म कर देगा। मैं इसके मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा इसका कि जो 10 सेकंड है उसको ख़त्म होने का, और उसके बाद जाके मैं इसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। भले ही मैं कुछ भी कर लूँ, ये जिस मोमेंट में मुझे टच करेगा मैं उसी मोमेंट में ही ख़त्म हो जाऊँगा। अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है ना वापस अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉच कर लेता है। और वो सोच होता है मेरे पिछले लाइफ के कॉम्बैट के एक्सपीरियंस की वजह से इसके जो अटैक्स हैं उसको डॉच करना पॉसिबल है। और इसी तरह से जो अपना एमसी होता है ना वो उसके हर एक अटैक से डॉच कर रहा होता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना वापस अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उससे फिर से डॉच कर लेता है और सोचा होता है ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, ये जो एरिना है इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है मेरे लिए। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो अपने एमसी के दोनों तरफ ना अटैक कर रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है सोचा होता है मुझे जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है, बस 6 सेकंड ही बचे हैं। और तभी वो जो डीमन होता है ना अपने एमसी के ऊपर हमला करता है और अपना जो एमसी होता है उसको अपने स्वॉर्ड से रोकता है और कहता है कि इसके ऊपर मेरा जो सोल स्ट्राइक है वो भी काम नहीं किया। 1 मिनट, अब मुझे तुम ये मत बताना कि इसके अंदर कोई सोल ही नहीं है। और तभी वहाँ पे जो गार्डियन होता है ना वो हंसते हुए कहता है अरे यार मैं तुमको बताना भूल गया कि जो एशियंट मॉन्स्टर है ना हमने इसके जो कॉन्शियसनेस है उसको इरेज कर दिया है। और वैसे भी जैसे ही ये जो डीमन है उसका एसएस रिंग का जो स्किल एंड होगा ना उसके बाद उसके पास ना 30 मिनट्स का कूल डाउन होता है, इसलिए गुड लक, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो काउंट कर रहा होता है 3, 2, 1। और जैसे ही वो 1 कहता है ना वो जो मॉन्स्टर है ना उसका पंच अपने एमसी को लग जाता है और वो ना बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके पॉकेट में जो जेड होता है ना वो चमकता है और अपना एमसी जो होता है ना वो उसके अटैक से बच जाता है। और वो खड़ा होते हुए कहता है चलो मैंने कुछ ना कुछ करके आखिरी तक इसका कूलडाउन होने तक मैनेज कर ही लिया, लेकिन ये जो कमीना है साले का फिजिक अटैक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लकीली मेरे पास वो एप रैंक का प्रोटेक्टिव जेड था जिसने कि मुझे डैमेज को ब्लॉक करने में मदद की। उसके बाद वो अपने जेड को बाहर निकालता है और सोचा होता है जो प्रोटेक्टिव जेड है वो बस डैमेज को 10 बार ही नलिफाई कर सकती है और अभी बस मेरे पास 9 ही बचे हैं। और उसके बाद वो अपने जेड को अपने पॉकेट में रखता है और अपने कुल्हाड़ी को लेके ना पूरा रेडी हो जाता है और वो सोचा होता है अभी वो जो एशियंट डीमन है उसके बाद वो जो स्किल है वो नहीं है, वो अभी कूल डाउन पे है। और सीधे ना वो दौड़ के जाता है उस डीमन के पास और सीधे उसके मुंडी पे हमला करते हुए कहता है अब मैं इससे हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है ना वापस अपने एमसी को एक पंच मारता है और तभी जो अपना एमसी का जेट होता है ना वापस से चमकता है, मतलब अपना एमसी उसमें वापस से बच जाता है और उसका एक और शायद खत्म हो गया हो, मे भी पता नहीं चलता मैं।
और जो अपना एमसी होता है सोच आता है हालांकि जो एशियन डीमन है उसका स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, लेकिन अगर मैं एक ही जगह में बार बार अटैक करता रहूँगा तो मुझे एक चांस मिल जाएगा इसको खत्म करने का। लेकिन तभी उसको ना उस डीमन की गर्दन पे ना एक क्रैक दिखता है और वो बड़ा जोश में आकर ना चिल्ला कहता है मर जा, और सीधा ना उस डीमन की तरफ दौड़ के आने लगता है। और जो डीमन होता है ना वो भी चिल्लाते हुए अपने एमसी के ऊपर हमला करता है और हम देखते हैं उसका जो पंच होता है ना वो उस अपने एमसी के पेट में लग जाता है और अपने एमसी के मुंह से खून निकल जाता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो उस डीमन के हाथ को पकड़ कर अपनी जो कुल्हाड़ी है उसे उसी क्रैक में मारता है, जिससे जो डीमन है ना उसका गर्दन कट जाता है और अपना एमसी उसको मार डालता है। और वो कहता है आखिरकार मैंने कर लिया। और तभी जो वो अपना गार्डियन होता है वो कहता है अरे इतना ही बुरा नहीं था, चलो तुम्हारे बार मैं हीलिंग लाइट दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए एक एडिशनल रिवार्ड है। और इससे हम देखते हैं कि अपना एमसी के जितने भी घाव होते हैं ना सारे के सारे वो भर जाते हैं। तो ये जो गार्डियन होता है वो कहता है यंग मैन, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने पावरफुल हो गए, बल्कि तुमने एक एशियन डीमन को भी खुद ही डिफीट कर दिया। ये बात सुनते अपने एमसी पीछे देखते हैं जहाँ पे ना एक बच्चा बाहर आता है और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है एक मिनट, इतने टाइम से तुम बात कर रहे थे मुझसे। और ये सुनने के बाद वो जो गार्डियन होता है ना वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज की हो, ये मेरी टेरिटरी है इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, वैसे भी जाओ उसको भाड़ में जाने दो, वैसे तुम मुझे पसंद आए। और उसको देखे जो अपना एमसी होता है पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम एग्जैक्टली हो कौन। और जो अपना गार्डियन होता है वो कहता है मेरा नाम है अलकेटा और मैं 195 नंबर का जो ट्रेजर ट्रॉप है उसका गार्डियन हूँ, और तुम्हारे ह्यूमन के हिसाब से अगर कहें तो तुम मुझे बस बड़ा भाई कह सकते हो। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या गार्डियन, मतलब जो ट्रेजर ट्रॉप्स होते हैं उनको गार्डियंस प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सुनते ही जो गार्डियन होता है वो कहता है कि वेल बस बड़े और हाई रैंक के जो ट्रेजर ट्रॉप्स होते हैं उनमें ही गार्डियन होते हैं। और वो एक किताब निकालता है और उसको खोल के कहता है जो गार्डियन रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम जो सर्वाइवर है उनके साथ ड्यूटी के दौरान हम नहीं मिल सकते। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है पूछता है कि आखिरकार ये गार्डियन रेगुलेशन क्या होती है और इसको किसने बनाया है। और जो अपना गार्डियन होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स इसको ओमनीपोटेंट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड ने बनाया, आखिरकार और कौन ही हो सकता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि और आखिरकार ये मास्टर कौन है। लेकिन जो अपना गार्डियन होता है वो कहता है तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम डायरेक्ट टॉपिक को चेंज कर सको। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि बस मेरा आखिरी सवाल है कि आखिरकार ये वर्ल्ड ऐसा क्यों है, और आखिरकार ये क्लासेस कहाँ से आए, और आखिरकार ये ट्रेजर ट्रोप्स और ये मैजिक क्रिएचर्स वो कहाँ से आए। और ये सुनते हैं जो गार्डियन होता है वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये बस एक ही सवाल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसको जल्दी ना जानो। और सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसकी बोलती बंद हो जाती है और अजीब सा शक्ल बनाता है। और तभी जो गार्डियन होता है वो कहता है यंग मैन जल्दी से नीचे झुको। और जो एमसी होता है वो कहता है कि क्या यंग मैन, और सोचा होता है हाँ भूल जाओ, वैसे ही मुझे अपना अल्टीमेट रिवार्ड मिलने वाला है। और उसका तो गार्डियन से पूछता है वैसे गार्डियन मेरा अल्टीमेट रिवार्ड किधर गया है। और जो गार्डियन होता है वो कहता है अरे तुम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, मैं तुम अभी तुम्हारा रिवार्ड देता हूँ। और उसके बाद ना वो कोई पन्ना निकालता है और कहता है कि ये लो। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के कहता है क्या एक पेपर का टुकड़ा। और जो अपना गार्डियन होता है वो कहता है कि ये एक पेपर का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक ट्रेजर है। और अपना एमसी जैसे उस पेपर को पढ़ता है ना वो पूरा शौक हो जाता है। और तभी उसको ना एक मैसेज भी आता है, एक अननोन आइटम डिटेक्ट हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और हम उस पन्ने में देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है ब्लैक बुक, ये ना सोल को एब्जॉर्ब करता है और अनलीज करता है डार्कनेस के पावर पे। और ये जो बुक है ना ब्लैक बुक कर्स, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है और इसकी जो एबिलिटी है वो है ग्रेटली वीकेंड। और इसकी जो करंट एबिलिटी है वो ये होती है कि जब वो काफ़ी जो सोल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका जो स्पेल है जो कि इस ब्लैक बुक पे रिकॉर्ड है वो इफेक्ट करेंगी। और इससे उसके सराउंडिंग में जो भी क्रिएचर है उनकी स्पीड, उनके पावर और उनके जो डिफेंस है उनको 10% तक रिड्यूस कर देगी। और इसका जो इफेक्ट है ये 10 मिनट तक होता है और ये ना अपने चारों तरफ के जो 100 मीटर का जो अराउंड है ना उसी के अंदर ही काम करता है। और इसका जो कर्स है वो इग्नोर है लेवल 5 का। और इसका जो स्पेल होता है ना वो ट्रिगर किया जा सकता है यूजर के हाथों जब भी वो चाहे। इन सबको पढ़ के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो सच में एक अमेजिंग ट्रेजर है, लेकिन ये बुरी बात है कि ये बस एक ही पेज है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार मुझे बाकी सब कहाँ पे मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो गार्ड होता है वो कहता है क्योंकि तुमने जो एशियन डीमन है उसको मारा है और अपने एबिलिटी को प्रूव किया है तब मैं तुमको ह्यूमन सीक्वेंस पे रखता हूँ और तुम्हारा जो सीक्वेंस नंबर है वो है 2। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या नंबर 2, इसका मतलब कोई है जो मेरे से ऊपर है। और जो अपना गार्ड होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद वो पूछता है आखिर ये ह्यूमन सीक्वेंस होता क्या है और इससे क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगी। लेकिन रुको जरा, एक मिनट रुको यार, ये जो अपना गार्डियन है जरा मेरी आंखें कमज़ोर हैं यार, तुम भी देखो यार ये बंदा नंगा क्यों है यहाँ पे। छोड़ो यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे ही बच्चों वाले फॉर्म है। आई होप कि मेरे वीडियोस में एज रेस्ट्रिक्टेड ना आ जाए। और तभी हम गार्डियन को देखते हैं जो कहता है सिंपली अगर हम सीक्वेंस में किसी को रखते हैं वो एक ऐसा लिस्ट है ह्यूमंस का जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और हाँ अगर इसके बेनिफिट्स की बात हुई तो इस लिस्ट में जो भी ह्यूमंस हैं उनको जो ट्रेजर लैंड के गार्डियंस हैं उनसे हेल्प मिल सकती है। और ये बात सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो खड़ा होता है और जैसे खड़ा होता है ना वो देखते हैं कि उसका जो पन्ना होता है ना वो गायब हो रहा है और उसको देख के वो पूरा शौक हो जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो जो पन्ना है ना हो तो उसके वो जो स्टोरेज रिंग है ना उसके अंदर घुस जाते हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए कहता है हाँ इतना भी बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद आया।
एमसी ये सब कह के खुश हो ही रहा होता है कि तभी जो गार्डियन होता है वो कहता है अभी फ्यूचर में तुम जब भी किसी ट्रेजर लैंड में घुसोगे तो तुमको एक छोटी सी चेस्ट दी जाएगी। और ये सुन के अपना जो एमसी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए हम देखते हैं कि उसके नीचे ना उसका टेलीपोर्टेशन पहले यूज़ हो जाता है और उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने क्योंकि कंप्लीट कर लिया इसे तुमको बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। और जो अपना एमसी होता है ना वो उस एरिना के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और अपना एमसी जैसे ही बाहर पहुंचता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचा होता है मुझे इसके अंदर जितने भी रिवार्ड्स मिले वो सारे के सारे इतने भी बुरे नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि जो एप रैंक का प्रोटेक्शन जेट था वो मैंने यूज़ कर लिया लेकिन फिर भी मेरे पास डायमेंशनल रिंग और उसके साथ साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है और ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कोई कहता है भाई नहीं मेरा मतलब बड़े भाई। और हम जो एमसी होता है कंफ्यूज होकर पीछे देखते हैं तो वहाँ पे ना वो सारे के सारे नमूने होते हैं जो कि भाई अलग ही तरह से हंस रहे होते हैं जैसे कि गांजा फूक रखा हुआ है। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है क्या हुआ। और तभी उनका जो लीडर होता है ना वो हंसते हुए कहता है बड़े भाई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सारे के सारे स्टेज को कंप्लीट कर लोगे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कहीं पे टीममेट्स की ज़रूरत है। और इनकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है देखो जरा इन कमीनों को, इससे पहले वो बिल्कुल भी बात अच्छे से नहीं कर रहे थे और अभी ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। क्या ये लोग सच में समझते हैं कि मैं कोई दिमाग से पैदल हूँ। हाँ, और उसके बाद अपना जो एमसी होता है ना वहाँ से जाने लगता है और जो लीडर होता है वो कहता है देखिए बड़े भाई अगर आप चाहें तो हम आपके ना चेले भी बन सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वैसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम लोग मेरे लिए बस एक बोझ की तरह हो। और इनको देखे जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ये लोग एक्जैक्टली मेरे लिए कोई थ्रेट तो नहीं है लेकिन स्टिल हाँ क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं जैसे यहाँ से निकल जाऊँगा मैं इनके साथ डील कर लूँगा। लेकिन अपने एमसी को इस तरह से उन्हें घुरता हुआ देखे वो जो पहले वाला बंदा होता है जो पहले लड़ने के लिए गया होता है वो कहता है अगर तुम हमारे तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो क्योंकि तुमने बस इसको ख़त्म कर लिया। लेकिन बता दो तुम बस इस बार लकी थे, तुम बस वेट करो एक दिन हम भी। और इतना वो कह रहा होता है कि उसका जो भाई होता है ना उसके मुंह को बंद करके कहता है बड़े भाई मेरे जो भाई है ना वो अभी भी इमेच्योर है इसीलिए ये सब बकवास करता रहता है, आप बस उसे माफ़ कर दीजिए। भाई इसमें ना साफ साफ पता चल रहा है कि भाई इन लोगों की कितनी ज़्यादा फटी हुई है अपने एमसी से। और हम तभी ना उनके लीडर को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है हाँ क्योंकि तुम्हें हमारी और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से पहले निकल जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है फिर तुम जा सकते हो। और उसके बाद ना हमें उसी पोर्टल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसी पोर्टल का ना वो कुत्ता वेट कर रहा होता है बाहर जो कि स्टार्टिंग में अपने एमसी को मिला था। और हाँ मैंने एक चीज़ गलती कर दी थी स्टार्टिंग में, उस टाइम उस पोर्टल की तरफ ना वो जो लायन सिम्बा था ना वो नहीं घूर रहा था बल्कि अपने एमसी को तुम्हें पता होगा स्टार्टिंग में एक कुत्ता मिला था जो कि एक पोर्टल को गार्ड कर रहा था, वो घूर रहा था क्योंकि जो पोर्टल के नशे हैं वो बस इसी कुत्ते को आए। और हम उसके बाद उस पोर्टल को देखते हैं जहाँ पे ना उनका पूरा ग्रुप नीचे आता है और वो सारे सीधे नीचे ना मुंह के बल गिरते हैं। और जैसे ही वहाँ पे उठते हैं जो पहला नमूना होता है जो कि पहले वहाँ पे लड़ रहा होता है वो कहता है बड़े भाई इस बार में बहुत सारा लॉस हुआ उस कमीने की वजह से क्योंकि उसने सारी की सारी अच्छी चीज़ें ले गया। क्या हम यहाँ पे उसका वेट करें छुप के और उसको मार डालें जैसे वो अपना गार्ड डाउन करे। लेकिन तभी ना वो जो बाकी लोग होते हैं ना वो कुछ देख के शौक होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे देखो। और हम देखते हैं उसके पीछे वही कुत्ता होता है। और इससे पहले कि वो बंदा को समझ पाए वो जो कुत्ता होता है ना सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और इसको देख के उसका जो भाई वो तो चिल्लाए कहता है कि भाई। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर आता है और हम वापस से उसके भाई को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए आता है और उस कुत्ते को कहता है साले कमीने मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन वो जो कुत्ता होता है ना उसको साइड हटा देता है। और इस कुत्ते को देख के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है अगर ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी वो जो कुत्ता होता है ना वो अपने एमसी को देख लेता है सीधा उसकी तरफ आने लगता है। और जो पहले वाला बंदा होता है ना वो चिल्लाते हुए कहता है साले कमीने मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो कुत्ता होता है ना वो सीधा वहाँ से जंप कर देता है और जो अपना एमसी होता है वो उसको देख के कह रहा होता है ये साला कुत्ता कितना ज़्यादा जिद्दी है, ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया और अगर ऐसी बात है तो मैं इससे तब तक फाइट करूंगा जब तक हम में से एक मर नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं वो जो कुत्ता होता है ना सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो अपने चाकू को निकाल लेता है और हम देखते हैं वहाँ पे ना पूरा ब्लड हो जाता है। और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है ना उसने एक्चुअली उस कुत्ते पे ना एक कट लगा लिया होता है। लेकिन तभी वो जो कुत्ता होता है ना वो एक एस रैंक की स्किल का यूज़ करता है जो होता है बजर ग्रेज। और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से से सोच रहा होता है साला कमीने का जो कॉम्बैक्ट विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जितना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा हूँ ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शायद ही इसका स्किल का इफेक्ट होगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो भी अपने एबिलिटी को एक्टिव करता है और उसके चारों तरफ ना पर्पल कलर की ऑरा निकलने लगती है और वो कहता है चलो फिर देखते हैं आगे का कौन ज़्यादा देर तक टिकता है। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब देखो यार इन दोनों के फाइट में कौन जीतने वाला है ये तो मुझे ही नहीं पता, ये तो तुमको अगले एपिसोड में पता चलेगा और अगले एपिसोड के लिए तुमको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और हाँ तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि आगे का तुमको ये वाली वीडियो कैसी लगी और मुझे इसके आगे के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके देखो मुझे तो पता है कि तुमको अच्छी लगी होगी तभी तो तुम इतने दूर तक देख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आगे के चैप्टर्स लाने हैं कि नहीं चलाने। और हाँ एक और चीज़ भाई इस बार मुझे कोई नहीं कह सकता कि भाई बिना पूछे ये वाली सीरीज़ लेके आए हो, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको बता दिया था कि आपसे जो भी मैं न्यू सीरीज़ लाऊंगा उसके बारे में मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे पोल डाल दूंगा। अगर तुम लोग हाँ बोलोगे तो लाऊंगा, अगर ना बोलोगे तो नहीं लाऊंगा। इसलिए तुम देख सकते हो कि आखिरकार इसके क्या हालात हैं। तो हाँ यार
अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई हंतु तू हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन अगर तुमको फिर भी लगता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, तो यार जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो तुमको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो जाकर उसमें ज्वाइन कर लो, ताकि तुमको मेरे चैनल में जो भी नई सीरीज़ है ना उसके बारे में तुमको सबसे पहले पता चल जाए। और क्या यार, मुझे पता है कि मैं तुमसे तुमको पका रहा हूँ, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।